फर्स्ट हेडलाइन इंडिया। ऐसा था कि हमारे पैनल 17 नंबर के 2 प्रवेश द्वार के फाइल थे जो आज पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से जीवन इंद्रानी उप महापौर वो उठा के चले गए थे। तो हमें जैसे ही मालूम पड़ा तो हमने आके डिपार्टमेंट से पूछा कि भाई उनको किस हिसाब से आप लोगों ने ये फ़ाइल दी है। तो उन्होंने बोला वो दम दाटी दे के हमसे फ़ाइल लेके गया है। तो फिर हमने सिटी इंजीनियर साहब से बात की कि भाई ये ऐसा ऐसा क्या हो रहा है। तो बाद में उन्होंने उनको फ़ोन करके बोला कि मेरे को आधे घंटे के अंदर फ़ाइल चाहिए, नहीं तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो फिर उन्होंने आधे घंटे में वो फ़ाइल रिटर्न भेजी है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को। टोटल 2 फाइल थे, 10-10 लाख रुपए का निधि से अभी मान्यता के हिसाब से डिपार्टमेंट में दी हुई थी। कमिश्नर साहब ने बोला कि मैं डिपार्टमेंट को भी शोकास नोटिस देता हूँ, शोकास नोटिस दूंगा। उनका जवाब आने के बाद हम लोग आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। हाँ, तो उन्होंने पहले बोला कि भाई क्या है ना, बाद में हम लोग अगर खुलासा नहीं मांगते तो ये केस कोर्ट में रुक नहीं पाती है। तो हमको पहले उनसे खुलासा मंगाने दो, उनका खुलासा क्या आता है उसके आधार के ऊपर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। मांग की है कि भाई जिस तरह से इनके ऊपर भी हुआ था तो वो टाइम पे तो डिपार्टमेंट फटाफट ये हो गया, ये टाइम पे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई अभी हम करेंगे, पहले हमको पूरा ये समझने दो, उनका खुलासा आने दो, उसके बाद हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, बड़ी विडंबना है। कल तक जो ये महापौर थी इनकी पत्नी और कल तक ये उप महापौर थे जीवन इंद्रानी साहब, आज एक सिपाही का काम कर रहे थे। यहाँ आए, उन्होंने एक क्लर्क्स को अपनी धौंस दिखाते हुए 3 फाइल ले गए। मुझे जैसे ही जानकारी मिली तो मुझे अपनी दिनों की बात याद आ गई कि किस तरह से मेरे ऊपर इस बंदे ने कार्रवाई की थी। तो मौका तो सबको मिलता है, उसी मौके के अनुसार हम गए आयुक्त के पास। आयुक्त को कहा कि एक के साथ एक न्याय क्यों, दूसरे के साथ दूसरा न्याय क्यों। तो मैंने कहा कि आपका निर्णय बड़ा सॉफ्ट है और आप सौम्य निर्णय ले रहे हैं, तुरंत एफआईआर करनी चाहिए। लेकिन कमिश्नर ने कहा मैं उस क्लार्क के ऊपर भी नोटिस निकालूंगा और जीवन इंद्रानी महोदय के ऊपर भी नोटिस निकालूंगा और उसमें यह ज़रूर लिखूंगा कि आप यह फाइल क्यों ले गए और आप फाइल ले गए तो उसका कारण बताइए, आप क्यों ले गए। ठीक है, ये तो अधिकारी है, उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारे टाइम में ज़रा कड़क अधिकारी था, उसने हमारे ऊपर कड़क कार्रवाई की, ये ज़रा सॉफ्ट कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हमने आयुक्त से कहा है कि सीसीटीवी फुटेज को संभाल कर रखना चाहिए और हमें उसकी सीसीटीवी फुटेज मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, फिर वो महापौर हो या उप महापौर हो, अगर यह काम करेगा तो उसको दंडित होना चाहिए। और मैंने हमेशा देखा है कि इनकी यह प्रैक्टिस रही है, सालों से यही काम करते आ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता इनके ऑफिस में रेड पड़ जाए तो कम से कम हज़ारों म्यूनसिपालिटी के फाइल मिलेंगे, लेकिन मेरे इस भाषण के बाद वह साफ सफाई करके जल्दी कचरा बाहर फेंक देंगे। ऐसी मैं उनको एक ताकीद देता हूं कि आप जल्दी संभल जाइए और शहर को लूटने का काम बंद करिए। सर देखिए, कौन किसके नज़दीक है उसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि कौन किसके नज़दीक है, खासदार के कौन नज़दीक है, कार्रवाई होगी नहीं होगी। लेकिन खुली आंखों से पत्रकार जो चौथा स्तंभ है वो देख रहा है कि उन्होंने जो गैर कानूनी काम किया है उसके बाद भी अगर वो बच जाते हैं तो ये चौथे स्तंभ के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। इस वक्त श्रीमान खुद यहाँ पर उप महापौर थे और उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और मेरे जैसे एक गरीब सहमे हुए बंदे के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की। मौका उनको मिल गया, उन्होंने मौका मार लिया। अब हम प्रयास कर रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे। अब उसके बारे में जाइए तो जांच का विषय हो सकता है। हो, आमच्याकडं एक तशी तक्रार काही सन्माननीय माजी सदस्यांनी केलेली आहे आणि त्याबाबत मी सकृतदर्शनी काही माहितीसुद्धा घेतलेली आहे। त्यामध्ये एक फाईल जी आहे PWD डिपार्टमेंटमधील ती आमच्या कर्मचाऱ्यामार्फत एका माजी सन्माननीय सदस्यांना देण्यात आलेली आहे आणि ती त्यांनी त्यांच्या पर्सनल किंवा त्यांच्या प्रायव्हेट ऑफिसमध्ये वगैरे घेऊन गेलेले होते, अशा प्रकारची तक्रार प्राप्त झालेली आहे। त्यानुसार मी आमचे जे संबंधित अधिकारी आहेत त्यांना ह्या गोष्टीचं पूर्ण चौकशी करण्याची आणि संबंधितांना
नोटिसेस काढण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत. तो मी त्यांचे खुलासे मागविलेले आहेत. तशा प्रकारचे नोटिसेससुद्धा आम्ही संबंधितांना दिलेले आहेत आणि हा संपूर्ण खुलासा प्राप्त झाल्यानंतरच याबाबत योग्य ते कॉमेंट करणं शक्य होईल. पण त्यांचे खुलासे प्राप्त झाल्यानंतर त्यामध्ये जे दोषी असतील त्यांच्यावरती निश्चितपणे कारवाई केली जाईल. प्रदीप रामचंद्रन यांनी जो आरोप केला आहे की जीवनविज्ञानी हे 2 फायली घेऊन गेले, तर अशा प्रकारचा काही घटना CCTV मध्ये कैद झाली आहे का? CCTV मध्ये तशा प्रकारची म्हणजे ती फाईल घेऊन जाण्याबाबतचं घटना रेकॉर्ड झालेली आहे आणि ते संबंधित संपूर्ण जी घटना आहे ती त्याचं स्टडी करून त्याचं ॲनालिसिस करून माझ्याकडं अहवाल सबमिट करावा अशा प्रकारचे मी सिस्टम ॲनालिस्ट आणि आमच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिलेल्या आहेत.